भरत जी ने राज्य किया, अपने पुत्र को राज्य सौंप करके चले गए नेपाल में गंडकी नदी के किनारे। ये वही गंडकी नदी है जिनमें शालिग्राम भगवान मिलते हैं। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर महाराज भरत तपस्या कर रहे हैं। एक दिन देखा एक गर्भिणी मृगी हिरनी सिंह की गर्जना से भयभीत होकर के वह नदी में गिर गई। उसी समय वो गर्भिणी हिरनी से उनका गर्भ भार निकल आया। हिरनी तो मर गई, वह गर्भ भार निकल के आया। तो भरत जी को लगा यदि मैंने इस गर्भ को अभी बचाया नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। हिरनी मर गई, लेकिन हिरनी का वो बच्चे को लेकर के भरत जी अपनी कुटिया पर आ गए। उसको दूध पिलाया, उसको हरी हरी घास खिलाई, धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। सब कुछ घर छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके, चक्रवर्ती सम्राट जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत जी महाराज राज्य छोड़ करके, पद छोड़ करके, बड़ा कठिन है पद छोड़ना। हाँ, इच्छा रहती है एक बार और पद छोड़ना मुश्किल है, लेकिन भरत जी अपना राज्य छोड़ करके, पद छोड़ करके चले गए गंगा जी के किनारे और भजन कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ करके गए जिस तपस्या करने के लिए। देखो आसक्ति हो गई, किससे? घर की आसक्ति छूट गई, आसक्ति हुई मृग के बच्चे से। दूसरा जन्म हुआ मृग का ही, क्योंकि अंतिम समय में जिस मन में जिसके विचार रहेंगे वही बनेगा व्यक्ति। अब आप सोच लो, जो घर में कुत्ते पालते हैं, श्वान पालते हैं और उनसे आसक्ति रखते हैं, यानी वो अगले जन्म में किसकी तैयारी कर रहे हैं? उसी बनने की तैयारी कर रहे हैं। आसक्ति हमारी जहां होगी, अगला जन्म हमारा वही है। भरत जी का अगला जन्म हिरण का हुआ, तीसरा जन्म फिर श्रोत्रिय विप्र कुल में उन्होंने जन्म लिया। अब तो अवधूत होकर के रहने लगे। और एक बार चोरों के सरदार ने मां भद्रकाली के सामने इनको बलि देनी चाहिए, तो मां भद्रकाली ने प्रकट होकर के उस चोर के सरदार को उन चोरों का ही वध कर दिया।